वॉचिंग पॉइंट 57 में आप लोग का स्वागत है। आज हम कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कांग्रेस का अधिवेशन जो 1901 ईस्वी से और 1916 ईस्वी तक हुआ उसके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। 1901 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता दीनशा वाचा ने किया। इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था। 1902 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में संपन्न हुआ। वहां इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। 1903 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ। वहां इसकी अध्यक्षता लाल मोहन घोष ने किया। लाल मोहन घोष बंगाल के थे और इन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में प्राथमिक शिक्षा सभी भारतीयों के लिए अनिवार्य बताया। ये पश्चिमी शिक्षा के हिमायती थे। 1904 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में संपन्न हुआ और सर हेनरी कॉटन इसकी अध्यक्षता किए। हेनरी कॉटन मद्रास में जन्मे ब्रिटिश मूल के भारतीय थे और ये एक सेवानिवृत्त आईसीएस ऑफिसर थे। 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में संपन्न हुआ। वहां इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। इस अधिवेशन में बंग भंग प्रस्ताव का जो ब्रिटिश द्वारा बंग भंग किया गया था उसका निंदा किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले महादेव गोविंद रानाडे के शिष्य थे और महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी के धार्मिक गुरु नारायण गुरु को कहा जाता है। सन 1905 ईस्वी में ही गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी नामक संस्था का स्थापना भी किया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ। दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया। 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गरम दल और नरम दल के बीच जो विवाद था वो सार्वजनिक हुआ। गरम दल वाले जहां लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं नरम दल वाले रास बिहारी घोष के नाम पर अड़े थे। फिर विवाद बढ़ गया। अंत में मध्यस्थता किया गया और दादा भाई नौरोजी को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुन लिया गया। इस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहला बार किया गया। इस अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी आंदोलन व बहिष्कार आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित करा लिया गया। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में संपन्न हुआ। वहां इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हो गया। यहाँ भी लड़ाई गरम दल और नरम दल वाले के बीच में इसी बात को थी कि गरम दल वाले जहां लाला लाजपत राय या बाल गंगाधर तिलक को अपना अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वहीं नरम दल वाले रास बिहारी घोष के नाम पर अड़े हुए थे। अंत में चुनाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक और रास बिहारी घोष के बीच में चुनाव हुआ। उसमें बाल गंगाधर तिलक तो विजयी हो गए, परंतु कांग्रेस का यह नियम था कि जिस क्षेत्र में चुनाव हो उस क्षेत्र का कोई व्यक्ति उक्त कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता नहीं करेगा। उस समय महाराष्ट्र और गुजरात एक ही प्रांत माना जाता था और सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो इसको लेकर के बाल गंगाधर तिलक को कहा गया कि यह आपके गृह क्षेत्र में चुनाव हुआ है, आप इसकी अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं, और इस लेकर के उनके निर्वाचन को अवैध करार दिया गया और रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। 1908 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में संपन्न हुआ। रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए। 1909 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय द्वारा किया गया। मदन मोहन मालवीय ने 4 फरवरी 1916 को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। 1910 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में संपन्न हुआ, जहां इसका अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न ने किए। विलियम वेडरबर्न एकमात्र यूरोपियन है जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किए। एक बार 1889 ईस्वी में बंबई में कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्षता किए और एक बार दूसरी बार 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस का अध्यक्षता इन्होंने किया। 1911 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में संपन्न हुआ। विशन नारायण धर इसका अध्यक्षता किए। इस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन को गाया गया। 1912 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बांकीपुर में संपन्न हुआ और आरसी मधोलकर इसकी अध्यक्षता किए। तो बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन है वो सबसे पहले बांकीपुर में ही संपन्न हुआ और अध्यक्षता आरसी मधोलकर की, और इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम भाग लिया था। 1913 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कराची में संपन्न हुआ। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर इसकी अध्यक्षता किए। नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर दक्षिण के एक बहुत बड़े मुस्लिम धनाढ्य परिवार से थे। ये टीपू सुल्तान के पुत्र के नाती थे। इन्होंने 1887 ईस्वी में जो कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, उस अधिवेशन में इन्होंने आर्थिक मदद भी किया था। 1914 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ और भूपेंद्र नाथ बोस इसकी अध्यक्षता किए। 1915 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा बंगाल के थे और ये वायसराय के काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। 1907 ईस्वी में ही ये वायसराय काउंसिल के सदस्य बन गए थे। 1920 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा के प्रथम गवर्नर बनने का भी सौभाग्य इनको प्राप्त हुआ। 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ, जहां इसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया। इस अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन को पहली बार किसानों के द्वारा भी संबोधित किया गया था।
बिहार के चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला ने इस कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में भाग लेने के दौरान महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में मुलाकात पहली बार चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ पर हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस के जो दो धारा था, नरम दल और गरम दल, वह पुनः एक हो गया, जिसको एक कराने में महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने निभाया। वहीं मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के कुछ धार्मिक मांगे और अलग निर्वाचन के मांगों को भी स्वीकार कर लिया था। हालांकि इस समझौता का विरोध मदन मोहन मालवीय ने उस समय किया था और यह समझौता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। फिर मुस्लिम लीग ने अपने राह बदल लिए। तो आज हम 1916 कांग्रेस के अधिवेशन तक समझे, फिर अगले दिन हम इससे आगे के बारे में आपको बताएंगे।